हेलो एंड वेलकम अगेन टू आफ्टर द ट्रेडिंग चैनल। आज हम लेके आए कैंडलस्टिक सीरीज का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने बात की थी सिंगल कैंडलस्टिक की। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडलस्टिक पैटर्न, जिससे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे और इसमें टू कैंडल्स का यूज होगा। तो सबसे पहले कैंडल जो हम पैटर्न सीखेंगे उसका नाम है बुलिश एंड बियरिश किकर। किकर इज लाइक, जैसे हम फुटबॉल कुछ खेल रहे हैं तो हमने किसी चीज को किक करा तो वो चल के ऊपर चली गई, ऐसे लाइक ये लेट्स से ये कोई भी चीज है, इसको हमने ऐसे किक करा तो यहाँ से यहाँ पे ये ऐसे चलेगी। इसको किक करके हम तो इसको किकर बोलते हैं। किकर में होता ही जिस बुलिश किकर। बुलिश किकर नॉर्मली लाइक ऑब्वियसली बुलिश है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ट्रेंड जैसे ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड में चले जा रहा है तो ये ट्रेंड के बॉटम में बनेगा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो फिर यहाँ से हमें अप ट्रेंड मिलेगा। इसको पहचानना कैसे होता है, एक रेड कैंडल बनेगा आपको डाउन ट्रेंड में आते आते प्रॉपर रेड कैंडल अच्छे से, जो कि उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है गैप के साथ। लाइक यहाँ पे किसने इस कैंडल को किक कर दिया, कैंडल ऊपर पहुंच गई, ग्रीन कैंडल बनती है, दोनों सॉलिड कैंडल्स होती हैं। लाइक किकिंग कर दी, यहाँ से यहाँ बनना था, नीचे कहीं भी बनना था, यहाँ से लेट्स से ट्रेंड में सब यहाँ कहीं से बनना चाहिए था, बट यहाँ से किक होकर ऊपर पहुंच गई और गैप हो गया और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ये हो गया बुलिश किकर। सेम चीज होती है बियरिश किकर जैसी चीज को बोलते हैं। ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से ट्रेंड के टॉप पे ये कैंडल बना, फिर यहाँ से ये इतने गैप के बाद ये बन के आ रहा है हमारा, ये गैप हो गया, नीचे रेड कैंडल बन गई, इसने इसको किक कर दिया तो कैंडल नीचे आ गई। तो होता है हमारा डाउन ट्रेंड का सिग्नेचर कि ट्रेंड ऊपर चल रहा है, किक हुआ, नीचे आया और यहाँ से एक रिवर्सल चालू हो गया। बियरिश ये रेड कैंडल होगी और ये सॉलिड कैंडल होगी, प्रॉपर अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल देगी। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इनगल्फिंग पैटर्न से। इनगल्फिंग वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से कवर कर लेना। जैसे कि ये एक छोटी चीज है, ये एक छोटी चीज है, इसको किसी बड़ी चीज ने पीछे कवर कर लिया, पीछे इसको छुप चुके, इसको इनगल्फ कर लेना। सिंपली यहाँ पे होती है, दिस इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग। और फिर से ये लाइक ट्रेंड के बॉटम में इस पार्ट पे कहीं पे बनेगा, अप्रोक्स सिग्नल मिलेगा हमको, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। बुलिश में होगा कि एक रेड कैंडल बनेगा जैसे कि ये बना हुआ है यहाँ पे, इसको इसकी बॉडी को ध्यान रखना, इसकी बॉडी को जो अगली जो ग्रीन कैंडल बन रही है, इसकी बॉडी इसकी बॉडी को पूरा कवर करना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड से कवर कर ले, ऊपर से यही इतनी ही है और यहाँ पे ये देखिए, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कैंडल, सेकंड सर, थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। मतलब ये पार्ट वाइट है पूरा पूरा, इतना ये सब समझ लीजिए, ये इतनी ही कैंडल है और इसमें सिर्फ ये बार यहाँ तक आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि ये इसकी बॉडी को पूरा कवर करना चाहिए, जिसको बुलिश इनगल्फिंग। सेम चीज होती है बेयरिश इनगल्फिंग। और हाँ, इसमें जो बड़ी जो कैंडल होती है हमेशा राइट साइड पे बनती है, छोटी कैंडल लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। सेम चीज होती है बेयरिश इनगल्फिंग, ये ट्रेंड के टॉप पे यहाँ कहीं बनेगा, ग्रीन कैंडल रहेगा, उसको एक इनगल्फ करेगा रेड कैंडल, जो हमारा सिग्नल होगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसको हम बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग, कि इनगल्फ हो गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो हम नेक्स्ट जो चीज सीखेंगे उसे बोलते हैं हरामी बटन। नाम पे नहीं जाइएगा, ये जापानीज वर्ड इसलिए को हरामी बोलते हैं। इन जापानीज हरामी मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो हम इसको समझते हैं जैसे कि ये एक वुमन है और ये इसका स्टमक है, समथिंग लाइक दैट, तो शी इज प्रेग्नेंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं बुलिश, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी होती है, लाइक कहने के लिए। तो सेम चीज में काम करती है, सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाता है कि जैसे कि ये बुलिश है तो फिर से सेम चीज की बॉटम पे यहाँ कहीं बनेगा, ट्रेंड के बॉटम पे एक ग्रीन कैंडल, उसका बच्चा, एक सॉरी, एक रेड कैंडल, उसका बच्चा ग्रीन कैंडल। इसमें ये चीज बच्चा राइट साइड पर रहेगा, लाइक ऐसे फेस करता हुआ होना चाहिए कि लाइक दिस बड़ा कैंडल इधर होना चाहिए, छोटा कैंडल यहाँ पे होना चाहिए। सो दिस इज मदर, लेट्स राइट एम, दिस इज चाइल्ड। तो एक ग्रीन कैंडल उसके अंदर इनगल्फ होता हुआ, इनगल्फ, इस पर इनगल्फिंग होगी, उसमें यह ध्यान रखना है कि जब हम इसको देख रहे थे इन बुलिश इनगल्फिंग, तो इसके अंदर सिर्फ बॉडी कवर हो रहा था अंदर। विक अगर इसको हम यहाँ से डालेंगे लाइन,
तो विक बाहर जा रही थी, क्योंकि उसमें हमें इस प्रॉब्लम नहीं था विक को बाहर निकालने में इसमें। लेकिन जब हरामी बटन जो बनता है इसके अंदर जो विक है ना, विक, ये विक भी इसके अंदर ही होनी चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। बेरिश हरामी सेम ट्रेंड के टॉप पे बनेगा। अब ट्रेंड में से ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके अंदर एक इनगल्फ होता हुआ रेड कैंडल बनना चाहिए, जिसका विक भी इसके अंदर होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो लाइक pregnant lady thing, this is mother and this is this child, her child. This is called bearish harami pattern. नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। अगर मैं फास्ट चल तो बता सकते हैं, मैं इसको और अच्छे एग्जांपल से समझा सकता हूँ ढूंढ के चार्ट पैटर्न के ऊपर। पियर्सिंग लाइन, ये पियर्सिंग लाइन एंड डार्क कवर। पियर्सिंग लाइन एक नॉर्मल, ऑब्वियसली ये इतना ध्यान रखना है, जो भी बुलिश पैटर्न बनेगा हमेशा ट्रेंड के नीचे बनेंगे, ये बेरिश ट्रेंड के टॉप पे बनेंगे। बॉटम में आ रहा है, एक लाइन बनेगी आके, जैसे ये कैंडल बन गई, इसका ओपन रेड कैंडल जो ओपन ऊपर से होती है, नीचे क्लोजिंग होती है आके। तो होगा क्या कि जो अगली जो कैंडल बनेगी वो थोड़ा गैप डाउन होकर लेट्स से यहाँ पे क्लोज हो जाएगी इस लेवल के ऊपर। अब इस कैंडल के ओपनिंग ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, तो यहाँ से ओपन है, ये गैप आया, ये वाला गैप इतना, इसको, ये नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगी, फिर ऊपर बड़ी कैंडल, और जो इसकी जो 50% जो लाइन है ना, इस कैंडल का हाफ इससे ऊपर क्लोज होगी। इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग बटन। लाइक इसने इसको पियर्स कर दिया 50% पे, लाइक इस कैंडल का हाफ से ऊपर क्लोजिंग और इस कैंडल से थोड़ा नीचे से गैप डाउन होकर ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग पैटर्न। सेम चीज होती है डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं इस चीज को। इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, चले जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड इस ऊपर ओपन हुआ हाई पे, और थोड़ा इससे इसके क्लोजिंग से ऊपर ये वाली ओपनिंग होगी इसकी, और फिर नीचे को आएगा रेड कैंडल और इसके 50% से नीचे क्लोज होगा आगे। इट्स लाइक कि जो पैटर्न चल रहा था फ्लो जिस ट्रेंड में उसको फॉलो करेगा। जैसे कि नीचे जाते तो नीचे ही ओपनिंग हो गया क्या, लेकिन पियर्सिंग पैटर्न, बट क्लोजिंग इसके 50% ऊपर हो जाएगी जाके, तो उसमें बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न। सेम गोज फॉर द डार्क कवर, डार्क क्लाउड कवर। सेम पैटर्न इसके ट्रेंड में चलते अब ओपनिंग हुई, बट नीचे आते आते इसके 50% नीचे क्लोज कर देगा, तो उसको बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। अब हमारा आज का लास्ट है ट्विजर। ट्विजर टॉप्स एंड ट्विजर बॉटम्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स स्टिक में पैटर्न में मेरे जितना मैंने यूज किया है, इसको हम किंग बोल सकता हूँ मैं। ट्विजर टॉप अगेन एक बुलिश है, तो लेट्स दोबारा फिर ये नीचे ही बनेगा। ये बियरिश है, तो ये ऊपर टॉप पे बनेगा। ट्विजर टॉप की कंडीशन एकदम पूरी सॉलिड बार होनी चाहिए इनकी। जो इसका जो क्लोजिंग है ना, आई मीन जो रेड कैंडल का ओपनिंग और ग्रीन का क्लोजिंग सेम लेवल पर होना चाहिए। मतलब 4 5 10 12 पॉइंट का डिफरेंस चलेगा, बट ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए डिफरेंस। लाइक नीचे नीचे की साइड कितना भी वो विक चले, लेकिन जो इनका जो टॉप है ना दोनों का सेम लेवल पे होना चाहिए। और सेम टू बॉटम्स में इनका जो सॉरी इनका जो बॉटम है ये बराबर पे होना चाहिए, ऊपर की भी कितनी भी चलेगी। तो ये हमारे बॉटम पे बन गया, जब हमारे बॉटम पे जो टॉप बन रहा है, लेकिन इनकी की ये इनके दोनों के टॉप इक्वल हैं, तो यहाँ से ट्रेंड मतलब हो सकता है, यहाँ से मैक्रो ऊपर जा सकता है। ट्विजर बॉटम में जब ये इस टॉप पार्ट के ऊपर जब दोनों के जो बॉटम पार्ट्स हैं कैंडल्स को एग्जैक्ट सेम लेवल पे आके बनेंगे, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और ट्विजर वहां से आपने होंगे ना, ट्विजर सुनोगे ऐसे जिसे हम चिमटा बोलते हैं, चिमटा टाइप की, लाइक नीचे ये ऊपर से दोनों बराबर होते हैं, ट्विजर इनको बोलते हैं। सेम चीज ट्विजर्स को बोलते हैं, लाइक चिमटे से शेप में होते हैं दो बराबर के पैट कैंडल्स, इनका टॉप सेम इनका बॉटम सेम, इनको यूज कर सकते हैं इसी चीज के लिए। सो आज हमने देखा ट्विजर टॉप्स, पियर्सिंग लाइन डार्क क्लाउड, बुलिश एंड बेरिश हरामी, इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंड बेरिश किकर। आज का हमारा था ये सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हमने देखी टू कैंडल से पैटर्न बनना। अब हम अगले में देखेंगे वीडियो में कि 3 कैंडल्स के उसके कैसे हम पैटर्न ढूंढते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आफ्टर ट्रेडिंग चैनल, थैंक यू।